श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज नमा इंडिया में हम बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। बताया जाता है कि उनका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में उनके जन्म का जिक्र करते हुए बताया गया है कि द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर उन्हें सिंहासन से उतार दिया था और जेल में बंद कर दिया। इसके बाद कंस ने गुमान में खुद को मथुरा का राजा घोषित किया था। कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। देवकी की शादी विधि विधान के साथ वासुदेव से की गई और कंस ने धूमधाम से देवकी का विवाह कराया। लेकिन कथा अनुसार जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लिया। लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंस को देवकी से नहीं बल्कि उसकी 8वीं संतान से भय है। जिसके बाद वासुदेव ने कंस से कहा कि जब उनकी 8वीं संतान होगी तो वह उसे कंस को सौंप देंगे। ये सुनने के बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में कैद कर लिया। इसके बाद क्रूर कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आसमान में घने और काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके साथ ही आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक मध्यरात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वो सब सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। क्रोधित कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो अचानक कन्या गायब हो गई। जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि कंस जिस शिशु को मारना चाहता है वो गोकुल में है। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और अपने भांजे कृष्ण को मारने के लिए उसने राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों का एक एक कर वध कर दिया और आखिर में भगवान विष्णु के अवतार ने कंस का भी वध कर दिया।